नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीर हरियाणा के करनाल की है और मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। हालांकि 1 तारीख से खरीद शुरू होनी थी, लेकिन अभी कटाई शुरू नहीं हुई, जिसकी वजह से इक्का दुक्का जो किसान है वो मंडियों की तरफ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ये वो गेहूं है जो इसका अभी मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से इसकी खरीद नहीं हुई और किसान यहाँ पर मौजूद है। किसानों से भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे, जो आड़ती है उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे, किस तरह से जो मंडियों में गेहूं पहुंच रहे हैं उसको लेकर किस तरह से तैयारियां हैं, क्या झाड़ खेतों में निकल रहा है, और बहुत सी चीज़ें उनसे जानने का भी प्रयास हम जरूर करेंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि मंडियों में जो गेहूं है वो इक्का दुक्का किसान लेकर पहुंचना शुरू हो चुका है और बारदाना भी आपको तस्वीरों में जरूर दिखाई देगा। जो बारदाना है वो भी पहुंचना शुरू हो चुका है और फिलहाल जो किसान है साथ में एजेंसियां हैं वो अब मंडियों की तरफ रुख करना धीरे धीरे शुरू कर चुके हैं। फिलहाल तमाम जानकारियां ही जुटाने का प्रयास करेंगे, तस्वीरों में बने रहिएगा। मंडियों में गेहूं तो आनी शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से खरीद शुरू नहीं हुई। आपको बता दें कि एक मंगलोरा का जो किसान है वो मंडी में गेहूं लेकर पहुंचा है और उसको सुखाने के लिए जो मजदूर है मंडी में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लगभग 2425 जो रेट निर्धारित है वो एमएसपी निर्धारित किया गया है और लगभग 25 एकड़ की जो एवरेज है वो प्रति एकड़ के हिसाब से आ रहे। फिलहाल किसान यहाँ पर पहुंचे हुए भी आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ जाएंगे और जो मजदूर है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं तमाम एजेंसियां हैं वो मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुकी है और साथ में आड़ती हैं, किसान हैं। जो किसान गेहूं लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं उनका जो मॉइस्चर है गेहूं का वो चेक करते हुए आड़ती आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ जाएंगे और बताया जा रहा है कि इसका मॉइस्चर भी ज़्यादा है। कहना चाहेंगे मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर इस बार क्या तैयारी है और क्या गेहूं आना शुरू हो गया है? गेहूँ आना शुरू हो गया है और तैयारी ये है कि बारदाना आ गया है। जैसे ही इसका मॉइस्चर मेंटेन हो जाएगा, जो हेफड़ वगैरह जो ले रही है जितना मॉइस्चर, जैसे ही मॉइस्चर सही हो जाएगा तो उसी टाइम हम लोड इसको तोलना शुरू कर देंगे। क्या कुछ किसानों से आप भी अपील कर रहे हैं और क्या कैसी फसल इस बार देखने को मिल रही है? फसल तो देखने को लिए दिखाई दे रही है कि इसमें मोटा दाना है तो वेट तो ज़्यादा रहना ही है। और किसानों से हम ये कहेंगे भाई थोड़ा सा जो है ना इसको सुखा के अच्छी तरह लाएं ताकि यहाँ उन पे आने के बाद उनको कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो किसानों के लिए पानी, तिरपाल, बारदाना, ये सारा कुछ आड़ती की जिम्मेवारी है। आड़ती ने अपनी तरपाल लें और बारदाना तो इन्होंने दे ही दिया गवर्नमेंट ने। बाकी सारी चीज़ें फट्टे जो भी लोडिंग केयर उसके तोलने के साधन हैं वो सब हमने जो है ना तैयार करके रख रखे हैं। उम्मीद है अच्छा जाएगा सीजन तो अच्छा जाना ही चाहिए। अब हम तो ये अपील करते हैं किसानों को पका के लाएं और अपनी फसल का पूरा फायदा उठाएं। किसानों के लिए भी सुविधाएं रखी गई है मंडी में। हाँ जी, किसानों के लिए भी सुविधाएं रखी गई है। किसानों के लिए सुविधा तो यही है जी, यहाँ पानी की सुविधा है। चाय पानी हम किसानों को आड़ती जो जितने भी आड़ती है सब अपने किसानों को चाय पिलाते हैं और बैठने के लिए उनके अंदर जगह है, कुर्सियाँ हैं और बिजली लग रही, पंखे चल रहे हैं, उनके ऊपर आराम से बैठो और अपने तलवाओ और अपना। मार्केट कमेटी सहयोग कर रही है? मार्केट कमेटी पूरा सहयोग कर रही है। आपका शुभ नाम? रघुवीर लाठर। सर, क्या स्थिति है मंडी की और आप हैफेड के अधिकारी होने के नाते किस तरीके से खरीद करेंगे सर? हाँ जी, हमारा बारदाना बन चुका है। अब मॉइस्चर 11 साढ़े 11 तक हम लेंगे, तो अब तैयारी है फुल हमारी। तो मंडी में गेहूं आना शुरू हो गया सर? हाँ जी आया, जो पे एक ढेरी आई है पहली, ये अब लेना शुरू कर देंगे जी। कब तक खरीद होने की उम्मीद है सर? ये अभी लग जाएंगे 2-3 दिन। तो आज रेट वगैरह सर क्या है और किसानों के लिए किस तरह की सुविधा? सारी सुविधा किसानों के लिए। बारदाना हमारा ट्रांसपोर्ट के टेंडर हो चुके हैं जी, सारी सुविधा जी। तो समर्थन मूल्य क्या रहा है? 2425 रुपये। 2425। हाँ जी। तो किसानों से क्या अपील करेंगे सर? भी अपनी सुखा के बढ़िया ले आओ और साफ सुथरी ले आओ जी, ये हम कहते हैं, अपील करते हैं उनको। तो धीरे धीरे आवक बढ़ेगी सर? हाँ जी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा काम, बस अब 2-4 दिनों के अंदर सारा। कौन कौन सी खरीद एजेंसी है सर? हाँ फड़ा है जी, DFSC वाला जी। आपका शुभ नाम सर? राम सिंह जी। कहाँ से आप आए हैं, कितनी गेहूं लेकर आए और कैसी इस बार फसल रही है? कपिल चौधरी मंगलोर से। और इस बार कनक की जो थोड़ी रिकवरी है वो ठीक रहेगी क्योंकि मौसम का किसानों के साथ सहयोग रहा।
मौसम पे डिपेंड करे सारी की सारी फसल। मौसम यदि लू 10 दिन पहले गिरती हो जाती तो दाना सुकड़ जाता है। इस बार दाना थोड़ा ठीक है तो रिकवरी भी ठीक रहेगी। 20 से 25 कुंटल का किला निकल जाएगा। तो फिलहाल क्या बता रहे हैं, मॉइस्चर है थोड़ा बहुत? मॉइस्चर है, मॉइस्चर हमें भी दिख रहा है। वो थोड़ा कटाना था यूँ, क्योंकि वहाँ से पानी की थोड़ी समस्या थी, इसलिए हम कटा कर लिए। ये शाम तक ठीक हो जाएगा मॉइस्चर। इतना मॉइस्चर नहीं है कि हरा दाना होती, पर मॉइस्चर है। उम्मीद है अच्छा जाएगा सीजन इस बार। सीजन तो अच्छा जाना है इस बार कनक का सीजन सबके ठीक रहेगा। भाई किसी का तो ये पता नहीं कि खराब हो जा। और मौसम सही है, मौसम सही रहा तो ये जो दाना है वो सही मोटा होगा। अपने उससे लू होती तो ये ऐसे को सुकड़ जाते हैं कहीं, दाना कमजोर रहता है और रिकवरी कम। मंडी में कोई दिक्कत वगैरह किसान? मंडी में तो दिक्कत आती ही नहीं कभी भी, पहले भी नहीं आई, अब भी नहीं आती। तो सरकार ठीक है, यहाँ का सिस्टम ठीक है मंडी में। आपका शुभ नाम? कपिल चौधरी। इस वक्त हम करनाल की अनाज मंडी में खड़े हैं, जहां पर आवक गेहूं की शुरू हो चुकी है। हालांकि खरीद नहीं हुई क्योंकि अभी मॉइस्चर ज्यादा है, जिसकी वजह से आढ़ती खरीद करने में असमर्थ है। और जैसे ही मॉइस्चर 12 पर पहुंचेगा तो इसकी खरीद भी कर ली जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने इस मंडी में चक्कर लगाने शुरू कर दिया है, ताकि अगर कोई भी गेहूं आती है तो उसको समय रहते खरीद लिया जाए और किसानों को अभी किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा, चाहे वो गेट पास हो, चाहे गेहूं की खरीद को लेकर हो। हालांकि अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो उसमें समय जरूर लगेगा। और बार बार जो आड़ती है या तमाम एजेंसियां हैं उनके द्वारा भी किसानों से यही अपील करी जा रही है कि वो गेहूं है वो मंडी में सुखाकर लाए, ताकि किसानों को ज़्यादा खरीद में इंतजार ना करना पड़े। फिलहाल तमाम किसान यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इक्का दुक्का किसान यहाँ पर जुड़ पहुंचा है और उनका कहना है कि अब की बार मंडी में अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, जिसके चलते उनको किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और एमएसपी मूल्य की बात की जाए, 2425 एमएसपी मूल्य है वो निर्धारित किया गया है। और जब किसानों से हमने बात की तो किसानों का कहना था कि लगभग 25 क्विंटल की जो एवरेज है प्रति एकड़ के हिसाब से उनको आ रही है। अगर मौसम सही रहा तो अब की बार उनका जो सीजन है वो अच्छा जाने वाला है। फिलहाल तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।